महंत के द्वारा बसाया गया, तो क्यों बसाया गया इसका भी कारण होना चाहिए। मत अगर महंत बसाया होगा तो सेवा के लिए भगवान बसाया होगा ना। अगर मान लीजिए ये सेवा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आसानी नहीं है। 20 करोड़ का घोटाला किया हुआ है और वो घोटाला हम खैर ये घोटाले की बात की बात है। हम लोग जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे आते हैं। जब ऑर्डर मिल चुका है तो फिर इसमें स्थानीय प्रशासन को इस पे पहल करना चाहिए था। अभी एसडीओ साहब बोले हमसे कि 28 दिन का स्टे हुआ है, अभी हम लोग लगा दे रहे हैं, 28 दिन के बाद फिर कार्य शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक कोई एसडीओ साहब का पहल नहीं हुआ है। फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, जा रहे हैं तो स्थानीय प्रशासन को हमने खबर करा था, आईजी, डीआईजी, एसपी, डीएसपी तक के बातों को हमने रखा, मगर यहाँ पे वैसे कोई पहल नहीं किया गया है प्रशासन के द्वारा। जो कि यहाँ पे कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ पहले से बनाई जा रही थी मगर हमने रोक लगाया। तमाम बातें हम जानना चाहेंगे। तो यहाँ पे जो गरीब लोग हैं और गरीब लोगों का जो घर है और ये संपत्ति तो कह रहे हैं जैसे मठ का है, तो चलिए मान लेते हैं मठ का संपत्ति है, जो पहले से गरीब इस पे घर बना चुके हैं, उनके लिए आपका क्या मतलब बात है। देखिए, अगर ये लोग जो गरीब अपने को कहते हैं, अगर ये गरीब हैं और कहते हैं कि मठ बसाया है और ये महंत के द्वारा बसाया गया, तो क्यों बसाया गया इसका भी कारण होना चाहिए। मत अगर महंत बसाया होगा तो सेवा के लिए भगवान बसाया होगा ना। अगर मान लीजिए ये सेवा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये आसानी नहीं है। हमारे आने के बाद कोई बता दे 1 गिलास पानी मठ में किसी को दिया है। इसके पहले इन लोगों के पास सब मड़ई का मकान था, एक झुग्गी झोपड़ी सब। हम आए हैं, सब पक्का मकान हमारे आने के बाद बना है, दबंगता के आधार पर। हमारे ऊपर लाठी भी चली है, हमारा एक्सीडेंट भी करवाया गया है रोड पर। पैदल आ रहे थे 7:30 बजे रात में। मतलब इतना टॉर्चर किया गया है कि हम जल्दी शाम को कहीं निकलते नहीं। रास्ते में लोग लाठी चला दिया। मेरा एक ब्राह्मण है सईश्वरन मिश्र, आज भी वो हमारे विपक्ष में है। उस दिन जिस दिन विपक्ष में होने का कारण ये कि जैसे मान लीजिए वो मुखिया लड़का है, पॉलिटिकल, वो राजनीतिक से जुड़े हुए, राजनीति से जुड़े हुए हैं। प्रेम राय वो भी मुखिया लड़ते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं। अमरिंदर सिंह ये भी राजनीति से जुड़े हुए हैं, उनके भाई पैक्स अध्यक्ष हैं, ये पैक्स सचिव हैं। इन्होंने कम से कम 20 करोड़ का घोटाला किया हुआ है और वो घोटाला हम खैर ये घोटाले की बात की बात है। हम लोग जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं उस मुद्दे पे आते हैं। और आप जैसे इन लोगों के द्वारा आपके ऊपर क्या कुछ पहल किया जा रहा है, क्या कुछ कहा जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि आपको यहाँ हम नहीं रहने देंगे, इसलिए कि मेरा आदमी है और इनको आप जो है ये यहाँ से हटाएंगे या इनक्रोचमेंट छुड़ाएंगे तो हमको कष्ट होगा और हमारा वोट बिगड़ेगा, इसलिए आपको हम नहीं रहने देंगे। और आपका निर्णय है कि मैं मठ का जमीन है तो मैं मठ के अंतर्गत होना चाहिए, छुड़ाऊंगा, निश्चित है। इसकी लड़ाई मैं लड़ूंगा, इसके लिए हमको भी जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, कानूनी मदद। अच्छा, कोर्ट से जब ऑर्डर मिल चुका है तो फिर इसमें स्थानीय प्रशासन को इस पे पहल करना चाहिए था। अभी एसडीओ साहब बोले हमसे कि 28 दिन का स्टे हुआ है, अभी हम लोग लगा दे रहे हैं, 28 दिन के बाद फिर कार्य शुरू करेंगे। लेकिन अभी तक कोई एसडीओ साहब का पहल नहीं हुआ है। फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, जा रहे हैं तो मिल नहीं रहे हैं। तो अब मान लीजिए हम भगवान की सेवा छोड़ करके दिन भर तो नहीं दौड़ेंगे। चलिए, अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे स्थानीय प्रशासन को और उन लोगों को जो मठ के जमीन पे अभी काबिज हैं और राजनीतिक दल के कुछ लोग भी आपके मतलब जो विपक्ष में हैं, उन लोगों के लिए क्या कुछ कह पाएंगे। हम उनके लिए यही कहेंगे कि वो लोग अपना मार्ग बदल दें और मठ को आबाद होने दें। और हम अगर गलत लड़ाई लड़ें तो वहाँ अंकुश लगावें, वहाँ उंगली उठावें। अगर मैं सही लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मुझको लड़ाई लड़ने में कहीं बाधा उत्पन्न हो। अच्छा, आपके साथ तो धार्मिक न्यास बोर्ड होगा। हाँ, धार्मिक न्यास बोर्ड है, तो वो क्या आपके संरक्षण में कर पा रहा है कुछ का? वही ना चिट्ठी लिखा है आईजी, डीआईजी, डीएसपी और थाना और एसपी, डीएम। धार्मिक न्यास बोर्ड के चिट्ठी देने के बाद भी इस पे पहल नहीं किया जा रहा है। हमारे महंती के खिलाफ
अमरिंदर सिंह EMGC तक फाइल की, एक महंथी खत्म हो जाए हाई कोर्ट में। सोचिए यहाँ तक लड़ाई वो लड़ चुके हैं हमारे खिलाफ, यहाँ के दबंग अमरिंदर सिंह। मगर वैसा हो नहीं सकता। नहीं, हम सब प्रमाण दिए, अपना सब डॉक्यूमेंट्स दिए, बाहर ही हो गया। चलिए, तमाम बातें जिस तरह से हमने बाबा जी से करा, और ये जो विरासत आप देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये विरासत आज से तकरीबन 50 वर्ष 100 वर्ष पहले हुआ करता था, मगर आज भी ये विरासत देखने को है। और सिर्फ वो विरासत अब कहानी किस्सों में सुनाया जाता है, मगर हकीकत का प्रारूप ये विरासत आज भी यहाँ मौजूद है। और बाबा जी के मतों के अनुसार अगर कह लिया जाए तो 15 बीघा जमीन आज भी इस मठ के अंतर्गत में मौजूद है, और तकरीबन 35 बीघा जमीन लोगों के द्वारा इस पे काबिज कर लिया गया है। और जहां तक उस पे हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है खाली करने का, मगर क्या कुछ तमाम बातें हैं, ये न्यायालय का फैसला है। और स्थानीय प्रशासन बाबा जी के मुताबिक अब तक इस पे पहल नहीं कर सका, मगर धार्मिक न्यास बोर्ड के अनुसार हर जगह चिट्ठियां ये पहुंचा दी गई है कि इस पे पहल किया जाए। मगर स्थानीय CO और SDO महोदय का कहना है कि 28 दिनों तक स्टे ऑर्डर खत्म होने के बाद इस पे कार्रवाई किया जाएगा। तो क्या कुछ किया जा रहा है, ये सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहे। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय भारत।